मोदी सरकार नारे गढ़ने में माहिर है और उससे भी अधिक प्रचार करने में एक्सपर्ट है। विपक्ष अक्सर मोदी सरकार पर आरोप लगाता है कि काम चाहे हो ना हो, काम के प्रचार में पानी की तरह जनता का पैसा बहाया जाता है। और हाल ही में आई एक रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि भी होती है। खास बात यह है कि ये रिपोर्ट बीजेपी सांसद की अध्यक्षता वाली समिति ने ही बनाई है। तो क्यों बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार की आलोचना वाली रिपोर्ट बनाई? क्या बीजेपी के दावों की हकीकत? देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना देश में लागू की थी, जिसका मकसद देश की बेटियों को पढ़ा लिखा कर सशक्त बनाना था। लेकिन अब एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस योजना के लिए जारी सरकारी धन का सही उपयोग नहीं हुआ। साथ ही इसका प्रदर्शन राज्यों में अच्छा नहीं रहा है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हीना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता वाली समिति ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर 5वीं रिपोर्ट लोकसभा में पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया की योजना के लिए जारी लगभग 80% धनराशि का उपयोग इसके विज्ञापन के लिए किया गया है, न कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2014-15 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत के बाद से 2019-20 तक इस योजना के लिए कुल 848 करोड़ रुपए मंजूर हुए। 2020-21 में कोरोना काल को छोड़कर इस दौरान राज्यों को 622 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि जारी की गई। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल 25.13% धन यानी 156 करोड़ 46 लाख रुपए राज्यों द्वारा खर्च किए गए हैं, जो इस योजना के अनुमानित लक्ष्य के अनुरूप प्रदर्शन नहीं है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2019 के दौरान जारी किए गए कुल 446 करोड़ 72 लाख रुपए में से केवल मीडिया विज्ञापनों पर 78.91% खर्च किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया अभियान की जरूरत को समझती है, लेकिन योजना के अन्य उद्देश्यों को संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया कि पैनल ने सिफारिश की है कि सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए नियोजित व्यय आवंटन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय करते हैं। इसका उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को खत्म करना और उनके प्रति लोगों की नकारात्मक मानसिकता में बदलाव लाना है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य लिंगानुपात को कम करना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लेकिन जब सरकार योजना के प्रचार और विज्ञापनों में ही रकम खर्च कर देगी, तो फिर योजना के उद्देश्य कैसे पूरे होंगे? ये सोचने वाली बात है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।